अब यहाँ पर मैं आपको वॉल्यूम की एक और ख़ास बात बताता हूँ। हाँ, ये हर बार काम नहीं करेगा, ये मैं पहले ही आपको बता दूँ। हर बार कुछ काम नहीं करता, अब तक तो आपको ये बात पता ही है। देखिए यहाँ पर जब भी हमारी प्राइस इस तरीके से जाती है तो हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना के ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर वॉल्यूम को हमें किस तरीके से देखना है वो बात मैं आपको बताता हूँ, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। अब यहाँ पर देखना आप, ये यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई, तो यहाँ पर जब प्राइस ऊपर की तरफ गई तो इसका वॉल्यूम आप देखो अच्छा है, देख लीजिए एवरेज से अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से। मैं इसे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ और ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। देखिए तो प्राइस ऊपर की तरफ गई तो ये एवरेज लाइन के ऊपर वॉल्यूम है, मतलब कि वॉल्यूम अच्छा आ रहा है। फिर जब प्राइस ने इस तरीके से पुल बैक किया, यहाँ पर हायर लो बनाने के लिए प्राइस आई, तो यहाँ पर आप देखो बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है, ना के बराबर, एवरेज लाइन से भी नीचे है। यहाँ पर इस एक कैंडल में ये बार कुछ ठीक बना है, उसके अलावा नो वॉल्यूम, मतलब कि यहाँ पर लोग ना खरीदने में इंटरेस्टेड है पर यहाँ पर बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से जब आप देखो ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लोग बेच नहीं रहे। ये एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, जो कि हमने डाउट्स थियरी में समझा था कि प्राइस इस तरीके से ही मूवमेंट करती है। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना। हर बार ये चीज़ें काम नहीं आएगी पर मैक्सिमम टाइम आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो देखो पुल बैक में अगर आपका वॉल्यूम नहीं आ रहा, इसका सिग्नल ये है कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। फिर आप देखिए प्राइस ऊपर की तरफ गई, आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ गया। यहाँ से सिग्नल मिलता है कि लोग कहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, स्टॉक को बाय करने में, ना कि स्टॉक को सेल करने में। तो यहाँ पर हम एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग तो हम सीख ही चुके हैं कि ये लेवल निकल रहा है, देखो यहाँ पर एंटर करेंगे, ये ऐसे लगाएंगे, ये तो हमें आता ही है। साथ में वॉल्यूम ने एक और कंफर्मेशन दे दी। ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो अभी आपको बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा। तो मैं आपको एक और बात ये भी बता दूं, हर बार ये चीज़ें नहीं होगी, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे ना आपको और अच्छे से पता चलेगा। हो सकता है वॉल्यूम के बारे में आपने पहले सीखा हो पर इस बात को शायद आपने अब तक नोटिस ना किया हो, अब से इस बात को ज़रूर नोटिस करना। फिर आप देखो यहाँ पर अगेन से जब ये पुल बैक आया तो इस पुल बैक में आप देखो वॉल्यूम फिर से एवरेज लाइन के नीचे चला गया, ड्राई हो गया। यहाँ पर एक बार ऐसा बना हुआ है, उसके अलावा ड्राई हो गया। फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से आप देख लो, फिर ये नीचे आया एवरेज लाइन के नीचे, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर अच्छे अच्छे बार बनने लगे। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नो डाउट यहाँ पर इसमें ये वॉल्यूम आया है। तो अगर यहाँ पर हम देखते तो हमें लगता कि ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल है, तो यहाँ पर इस तरीके से हुआ है। इसीलिए मैंने आपको बताया था हर चीज़ हर बार काम नहीं करती। फिर यहाँ पर आगे की तरफ देखते हैं, फिर यहाँ पर तो इस तरीके से हुआ, तो यहाँ पर हमें थोड़ा अलर्ट होना था। तो इस लेवल पर अगर हम होते तो ये हमारा एसएल होता, एसएल तो हमारा नहीं गया है। फिर प्राइस ने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, देखो वॉल्यूम ने तबाही मचा दी। फिर इस तरीके से पुल बैक किया, आप देखो एवरेज लाइन के नीचे वॉल्यूम, फिर इस तरीके से ऊपर गया, आप देखो वॉल्यूम ऊपर, फिर इस तरीके से पुल बैक आया, आप देखो वॉल्यूम नीचे, फिर इस तरीके से ऊपर गया, आप देखो वॉल्यूम यहाँ पर हमें दिखने लगा। तो ये एक बात मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता था। मैंने तो यहाँ पर एक चार्ट में दिखाया है, आपको इस चीज़ की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके उतनी आपको प्रैक्टिस करनी है, तब आपको ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। यहाँ पर मैंने आपको अप ट्रेंड में दिखाया, अब एक बार मैं आपको डाउन ट्रेंड में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस चार्ट में देखिए, यहाँ पर बिल्कुल भी नीचे वॉल्यूम नहीं था, फिर ये ब्रेक डाउन हुआ, इस तरीके से आया तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ने लगा। फिर आप देखो यहाँ पर ये एक पुल बैक हुआ, इस तरीके से पुल बैक हुआ, तो यहाँ पर आप देखो एवरेज लाइन के नीचे यहाँ पर इस तरीके से वॉल्यूम चला गया, क्योंकि यहाँ पर लोग सेलिंग करने में इंटरेस्टेड है, यहाँ पर लोग बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जो सारे पॉइंट आपको पता है। फिर आप देखो इस तरीके से वापस से नीचे आया, वापस वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ पर एक बाइंग आई तो यहाँ पर एक कैंडल इस तरीके से बनी, फिर इस तरीके से नीचे ही आता रहा, वॉल्यूम इंक्रीज होता रहा, फिर इस लेवल से ये साइडवेज हो गए, यहाँ पर बिल्कुल नो वॉल्यूम।